नमस्कार दोस्तों, मैं आपका अपना बुड्ढा अंकल करता हूँ आज अपने सावरिया सेठ के व्लॉग में आपका स्वागत। आज हम पहुँचे हैं एक ऐसे चमत्कारी मंदिर पर जिसके चमत्कार सुनने के बाद आप भी आश्चर्यचकित हो जाएंगे। ये है सावरिया सेठ का मंदिर, जो कि 2 मंदिर हैं यहाँ पर। ये पड़ता है जिला चित्तौड़गढ़ में। जगह का नाम है सावरिया सेठ मंदिर, जो कि यहाँ से बिल्कुल मेन रोड पर पड़ता है। जब हम उदयपुर की तरफ जा रहे हैं, भीलवाड़ा से उदयपुर के बीच में पड़ता है ये। और इससे 7 किलोमीटर अंदर जो पड़ता है वो है मंडाफिया गांव, जहाँ पर भगवान श्री कृष्ण की दूसरी मूर्ति रखी हुई है। इस मंदिर के बारे में अगर मैं बात करूंगा तो ये मंदिर है प्रगाट्य मंदिर। प्रगाट्य मंदिर के बारे में मैं आपको पहले मैं ये बताना चाहूंगा कि प्रगाट्य मंदिर का मतलब होता है कि जब भगवान को धरती में से बाहर निकलना होता है तो किसी न किसी के सपने में वो आते हैं और अपने बारे में बताते हैं। फिर उस जगह की खुदाई की जाती है। उस खुदाई में जो मूर्ति मिलती है और जो भी शिला मिलती है, जैसे शिंगणापुर है मध्य प्रदेश में, वो भी नदी द्वारा मिली गई। पाशुपति नाथ मंदिर है जो कि मंदसौर में है। ऐसे बहुत सारे स्थान हैं। जैसे कि आपको पता है कि मैं कर रहा हूँ पूर्ण भारत की यात्रा, वो भी साइकिल से। 27,000 किलोमीटर अपना कंप्लीट हो चुका है। 17वां महीना चल रहा है और लगभग 1600 शहरों के करीब मैं हो चुका हूँ, शहरों में से गुजर चुका हूँ। ज़्यादा मैं अपने बारे में ना बता के मैं आपको यहाँ के बारे में बताऊंगा कि यहाँ से 7 किलोमीटर दूरी पर पड़ता है मंडाफिया गांव, जो कि एक बहुत ही खूबसूरत और एक बहुत ही भव्य मंदिर बनाया गया है भगवान श्री कृष्ण का। इस मंदिर की कहानी की अगर कथा की हम बात करेंगे तो इसकी कथा जो है मीराबाई से जोड़ी जाती है, जो कि भगवान श्री कृष्ण की सबसे बड़ी भगत रही हैं। चित्तौड़गढ़ किले में उनकी शादी हुई थी। मेड़ता गांव की वो रहने वाली थी, राजस्थान में जो है। इसकी वीडियो यानी कि चित्तौड़गढ़ की मीराबाई की जो भी कहानी रही है, उनकी जो भी कथा रही है, किस प्रकार से उन्हें जहर दिया गया जो अमृत बन गया, तीसरी मंजिल से उन्हें धक्का दिया गया था तब भी वो नहीं मरी थी, और भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति में वो विलीन हो गई थी द्वारका जी में जाकर। तो ऐसी जो वीडियो है मैं वो पीछे डाल चुका हूँ, आप जाकर देख सकते हैं। फिलहाल हम बात करेंगे सावरिया सेठ मंदिर की। सावरिया सेठ जहाँ की सबसे विशेष बात जो मैंने लोगों से पता की है, वहाँ पर वहाँ लोगों से पर्सनली बात करके पता चला है कि जो लोग यहाँ पर दर्शनार्थी आते हैं, उसमें से लगभग लगभग 70% दर्शनार्थी ऐसे होते हैं जिनकी भगवान श्री कृष्ण यानी सावरिया सेठ के साथ बिजनेस में, अपने व्यापार में, अपनी दुकान में, अपने मॉल में, अपनी फैक्ट्री में उन लोगों ने भगवान के साथ पार्टनरशिप कर रखी है ना दोस्तों। आश्चर्यचकित करने वाली बात कि भगवान के साथ पार्टनरशिप कर रखी है। किसी ने 10% की, किसी ने 50% की, किसी ने 40% की। जिसकी जैसी श्रद्धा होती है, जिसकी जैसी भावना होती है, वो यहाँ पर आकर भगवान श्री कृष्ण की मूर्ति के सामने खड़ा होकर बहुत अच्छे से दर्शन करवाते हैं। वहाँ पर दर्शन भी बहुत अच्छे से होते हैं, टाइमिंग फिक्स है। तो वहाँ पर पार्टनरशिप करते हैं और जब उन्हें मुनाफा होता है तो वो बिना बताए बाहर एक टंकी सी रखी हुई है, बहुत बड़ी टंकी है, उसके अंदर वो छोड़ के चले जाते हैं। यहाँ तक कि लोग बड़ी बड़ी गाड़ियों की चाबियां, जैसे ऑडी हो गई, ये स्कॉर्पियो हो गई, ये बहुत सारी गाड़ियां होती है, बड़ी बड़ी महंगी गाड़ियां, तो उनकी चाबी तक डाल के चले जाते हैं और ये भी नहीं बताते कि कौन है। कोई सोना दान करके जाता है तो कोई चांदी की ईंटें दान करके जाता है। और हर महीने की यानी कि एक तारीख होती है, उस चौदस के दिन बताया जाता है कि चौदस के दिन जो है मंदिर का कोष खोला जाता है, और जो भी वहां से कलेक्शन आता है उसको बैंक कर्मी, पुलिस कर्मी सभी के सामने ट्रस्ट में बन चुका है। इसकी कहानी बहुत लंबी है, जिसका मैं एक सेपरेट वीडियो अलग से आपको बनाकर बता दूंगा। फिलहाल मैं कथा पे आ जाता हूँ। कथा पे तो बताया जाता है जब मीरा जी की माताजी गुजर गई थी, तो उसके बाद वो थोड़ी-सी भक्ति में ज़्यादा, शुरू से ही भक्ति में थी, लेकिन यहाँ पर पता चला कि भैया कुछ संत लोग आए हुए हैं, तो उनके साथ वो मिलने के लिए, दर्शन करने के लिए यहाँ पर आई और उनके साथ थोड़ी भक्ति करती रही। तो बताते हैं कि एक कृष्ण मूर्ति जो थी उन्हें बहुत अच्छी लगी, और उसके बाद क्या कहानी बनी, क्या नहीं बनी। लेकिन जो साधु संत वहाँ पर घूमते फिरते हुए आए थे, जैसे भगवान श्री बुद्ध हैं, महावीर हैं,
गुरु नानक देव हैं, इसी प्रकार से संत पहले लोग भ्रमण किया करते थे। तो कुछ संत लोग यहाँ पर आए थे भ्रमण करते हुए, जिनके पास 4 मूर्तियाँ थी भगवान श्री कृष्ण की, वो उन्हीं के साथ भ्रमण करते थे और उन्हीं के साथ जो है सत्संग करते थे। तो मीरा जी दर्शन करके चली गई और वो भक्त लोग यानी कि वो साधु लोग उसी स्थान पर अपनी धूनी जमा दी, यानी कि उन्होंने अपना कुछ समय के लिए जो है अपना डेरा जमा दिया वहां पर, रहने लगे वहां झोपड़ी कुटी वगैरह डालकर अपनी। तो बताया जाता है कि उसी समय पर औरंगजेब जी जो वो था राजा औरंगजेब, तो वो इधर से गुजर रहा था, तो उसे इन मूर्तियों के बारे में पता चला, तो वो इन्हें तोड़ने के लिए आया। मूर्ति भंजन था वो, जैसा कि आपको पता है, मैं पीछे भी बता चुका हूँ कि वो हिंदुस्तान के पता नहीं कितने सारे मंदिरों में जो है उसने बहुत तोड़ा हुआ है। मैं पीछे वीडियो भी डाल चुका हूँ। मध्य प्रदेश के बहुत सारे मंदिर है जो उसने तोड़े हैं, सोमनाथ का मंदिर उसने तोड़ा है, बहुत सारे, बहुत, मतलब इतना नुकसान किया है ना, जाने भगवान से उसे क्या आपत्ति थी। भगवान तो सबके बराबर होते हैं भैया, चाहे तुम्हारा है चाहे हमारा है, सब भगवान तो भगवान है ना। आप अगर किसी से दुश्मनी निकाल रहे हो तो एक पर्सनल से आप दुश्मनी निकालिए, लेकिन भगवान से दुश्मनी कभी नहीं निकालनी चाहिए। तो आप ही देख लीजिए ना, आज मरने के सैकड़ों साल बाद भी वो इतिहासकारों से, दुनिया से गालियां ही खा रहा है। फिलहाल हम जो आप देख रहे हैं, एक छोटा सा मैं आपको इन बारे में बताना चाहूंगा कि हमारी साइकिल खराब हो गई थी और साइकिल ठीक कराने के लिए हम पहुंचे। तो इन भैया ने ममता बॉडी के नाम, रिपेयरिंग के नाम से इनकी दुकान है वेल्डिंग की। बहुत सज्जन इंसान है, इन्होंने हमारी बहुत मदद करी, चाय पिलाई, खाना खिलाया, और बहुत सज्जन इंसान। और कोई पैसा भी नहीं लिया इन्होंने हमारे से। तो हम सीधा कथा पे वापस आते हैं। कथा पे जब औरंगजेब ने यहाँ पर आकर ढूंढा तो उन्हें मूर्तियां नहीं मिली। मूर्तियां ना मिलने के बाद वो सारे सैनिकों को लेकर अपना चला गया। तो उसके बाद वो संत भी एक एक करके बताया जाता है कि मर गए। लेकिन एक दिन यहाँ पर एक भोला राम जी थे, तो उनके सपने में जो है भगवान श्री कृष्ण ने दर्शन दिए और बताया कि मेरी मूर्ति यहाँ पर है। तो सभी गांव वाले के जो गांव वाले हैं मंडाफिया गांव के, तो उन्होंने वहां खुदाई की, तो 10-15 फुट पर बताया जाता है कि मूर्ति निकली। और 4 मूर्तियां थी वहां पर, जहां बताया जाता है कि एक टूट गई थी और एक उन्होंने अपने घर में रख ली थी। दूसरी मूर्ति जो पहले, सबसे पहले मंदिर जो ऑन रोड मंदिर है वहां पर रखी हुई है। और दूसरी मूर्ति यानी कि तीसरी मूर्ति जो है यहाँ मंडाफिया गांव में रखी है, जहाँ पर एक बहुत भव्य मंदिर बनाया गया है। यहाँ पर खाने की अगर हम यहाँ पर बात करेंगे तो मात्र 30 रुपए में खाना मिलता है, सुपर डुपर हिट खाना मिलता है 30 रुपए में, पेट भर के। धर्मशाला बनाई हुई है, बहुत सुंदर धर्मशाला बनाई हुई है, मात्र 100 रुपए में, 200 रुपए में और 250 रुपए में यहाँ कमरा मिल जाता है आपको। जैसी आपकी सुविधा हो वैसे आप कर सकते हैं। और आने के लिए यहाँ पर 20 रुपए का ऑटो वाले जो चार्ज करते हैं, 20 रुपए पर्सन करते हैं। 7 किलोमीटर यहाँ से पड़ता है ऑन रोड से। बाहर भी दर्शन किए जाते हैं और अंदर भी दर्शन आकर किए जाते हैं। और साथ ही ये कहना चाहूंगा कि जब भी आना हो आपका